और गिवन डायरेक्शन में फोर्स लगा के हम एनालिसिस करेंगे कनेक्टिंग रॉड में कैसे मोशन होता है। इसके लिए हम एक पार्ट को फिक्स करेंगे और दूसरे एंड पे हम फोर्स लगाएंगे। ध्यान रहे फोर्स जो है वो आधे रिंग में ही लगेगा, पूरे पे नहीं। तो आपकी जो एनालिसिस के रिजल्ट्स होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे, डिफॉर्मेशन ऐसा दिखेगा जैसा स्क्रीन पे चल रहा है। लेट्स बिगिन। इसके लिए हम सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करेंगे और उसमें हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो इस बार हम क्रिएट नहीं करेंगे, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में कनेक्टिंग रॉड नाम के फाइल से मिल जाएगी। पहला तरीका तो ये है जो आप देख रहे हो। दूसरा तरीका वैसा है कि हम स्पेस क्लेम को ओपन करें। स्पेस क्लेम को ओपन करने के बाद आपको ऊपर में फाइल में ओपन करके एक टैब मिलेगा, उसमें आप जाके कनेक्टिंग रॉड ओपन करो। एज सिंपल एज MS ऑफिस एंड पेंट, ये आपका कैड मॉडल खुल जाएगा। अब फिर सीधी सी बात है, हम इस कैड मॉडल को मेश करेंगे, जो कि हम अपडेट करने के बाद मॉडल सेक्शन में जाके करेंगे। मॉडल पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा मैकेनिकल APTL शुरू हो जाएगा। हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि हमारी ज्योमेट्री आई है वो कैसी है, ठीक, और हमारी ज्योमेट्री जो हम यहाँ कनेक्टिंग रॉड लिए हैं वो है कौन सी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है मटेरियल। हम सब जानते हैं कि जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है वो स्ट्रक्चरल स्टील नहीं, जनरली ग्रे कास्ट आयरन का बनता है। तो अब हम यहाँ मटेरियल को चेंज करेंगे, ये एक नई चीज़ है जो हम सीखेंगे। उसके लिए आपको वापस से वर्कबेंच में चले जाना है। वर्कबेंच में आपको इंजीनियरिंग डेटा में डबल क्लिक करना है, जो कि आपके स्टैटिक स्ट्रक्चरल नहीं है, और ऐसा एक टैब खुल जाएगा जो प्रोजेक्ट के बगल में होगा आपके। इंजीनियरिंग डेटा में जो ये सेक्शन है आपका इंजीनियरिंग डेटा सोर्सेज, इसमें आप जाइएगा तो आपको मटेरियल्स पूरे लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल्स हैं। इसमें हमें जनरल मटेरियल सर्च करना है इस लाइब्रेरी में, और जनरल मटेरियल्स हमें यहाँ जैसे मिलेगा उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ हमें जनरल मटेरियल्स में जो जो मटेरियल्स हैं उसमें हमें ग्रे कास्ट आयरन सर्च करना है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपको एनसिस प्रोवाइड करता है। आप ग्रे कास्ट आयरन को सर्च करो और उसके बगल में एक प्लस का ऑप्शन है। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी, और अब आप देख सकते हो कि ग्रे कास्ट आयरन हमारे पास आ चुका है। इस चीज़ को अब हम अपने मैकेनिकल APTL यानी कि मैश में यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमने जो पहले मशीन खोली थी उसे बंद करेंगे। उसके बाद नए सिरे से हम फिर से मैशिंग शुरू करेंगे। उसके लिए आपके एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको येस करना होगा। इसके बाद जो हमारी विंडो आएगी उसमें फिर से हम वही सारी चीज़ चेक करेंगे, लेकिन अब पहले ये देखेंगे कि भाई मटेरियल ऐड हुआ है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन ऐड हो चुका है, बट द पॉइंट इज हम इसे असाइन कैसे करें। उसके लिए ज्योमेट्री सेक्शन में जाके कनेक्टिंग रॉड पे क्लिक कर लेना, और आपको यहाँ मटेरियल में असाइनमेंट दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ ग्रे कास्ट आयरन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो जो हमारा असाइंड मटेरियल है वो स्टैटिक स्टेनलेस स्टील से अब आपका ग्रे कास्ट आयरन में तब्दील हो चुका है। अब हम मैशिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैशिंग के लिए एज यूजुअल हमें मैश पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये इंश्योर करना हो कि सारी चीज़ें में हो। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं कि वो मीटर में रहती है और हम फिर वेट करते हैं कि मैश हो क्यों नहीं रहा। आप यहाँ पे गिवन तरीके से में चेंज कर सकते हो। यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि हमें ये सर्च करना पड़ेगा कि आखिर किस मैश एलिमेंट साइज पे हमें 1 लाख वाला क्राइटेरिया मिल रहा है, और वो 1.5 हम यहाँ देख सकते हैं कि अचीव हो गया था। तो 1.5 डाल के हम यहाँ मैशिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये हमारी जो, हाँ, जैसा आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में अब ये सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेबल हैं। अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट। यहाँ हम एक फिक्स सपोर्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल सपोर्ट हम ऐड करेंगे क्योंकि इंटरनल सरफेस सिलेंड्रिकल है। उसके लिए आपको जो फिक्स सपोर्ट मैंने बताया शुरुआत में उस सरफेस को चूज करके और अप्लाई कर देना है। यहाँ आपको एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अब हमें ऐड करना है फोर्स। आपको इस समय ध्यान देना होगा कि जो फोर्स है वो केवल आधे सेक्शन में लगे। ठीक, इसके लिए जो हम ज्योमेट्री सेलेक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि वो पूरा ऊपर तक सेलेक्ट हो जा रहा है, यानी इस केस में हमें इसको हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम स्पेस क्लेम खोल लेंगे। जो हमारा कैड मॉडल है उसको हम सबसे पहले एक प्लेन बनाएंगे जिसे हम डिवाइड कर सकें। ऊपर में आपको क्रिएट करके एक टैब होगा जिसमें आप प्लेन करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन है। इस प्लेन पे आप क्लिक करोगे और फिर जैसे इसमें एक्सिस को मैंने चूज किया है, सिमिलरली वैसे ही आप एक्सिस जो है बीच में जो जा रही है आप उस पर क्लिक करके उस प्लेन को क्रिएट कर लो। जैसे एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा हमारे पास एक रेफरेंस हो जाएगा कि भाई हमें इस प्लेन के बेसिस पे इसको कट करना है।
अब आपको वहाँ इंटरसेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक, आप इंटरसेक्ट पे जाओगे तो वहाँ आपको एक स्प्लिट बॉडी करके ऑप्शन दिखेगा। स्प्लिट बॉडी चूज करते के साथ ही सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई किस बॉडी को आपको टारगेट करना है, तो हम अपना कनेक्टिंग रॉड चूज कर लेंगे। अब पूछेगा कि आप अपना प्लेन बताओ, तो आपको जो प्लेन मैंने बताया है वो आप चूज यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन रहेगी कि आप लेफ्ट साइड में जाके वहाँ से सिलेक्ट करो। और जैसे ही आप उस प्लेन को क्लिक करोगे ये दो हिस्सों में अपने आप डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो जाता है कि हम अब नीचे वाले पोर्शन पे इजीली फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन हम एक प्लेन को जो हमने क्रिएट किया था उसको डिलीट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ हमारा मॉडल काफ़ी साफ सुथरा और दो हिस्सों में बट चुका है। इसको हम दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं ताकि हम सारी एनालिसिस दोबारा शुरू कर सकें। तो नई एनालिसिस शुरू करेंगे हम फिर से सिमिलर तरीके से सारी चीज़ें करेंगे, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है। हर वो चीज़ मटेरियल ऐड करना ये सारी चीज़ हम पहले ही कर लेंगे। और ज्योमेट्री हम वापस से ओपन करेंगे, ओपन सेक्शन में जाएंगे और वहाँ हम CR2 नाम से जो हमने या फिर आपने जो भी नाम से सेव किया होगा उसे ओपन करेंगे। यहाँ हमारा जो डिवाइडेड कैड मॉडल है वो हमारे सामने आ जाएगा। सॉलिड 1 सॉलिड 2 दो हमारा सॉलिड बन चुका है। इसे करेंगे अपडेट और फिर हम सीधे जाएंगे मैश करने। मैश करने के लिए सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से पता कर रखी हैं कि 1.5 mm पे हमें करना है। ठीक, आपको मटेरियल असाइन करना होगा दोबारा से। ठीक, तो आप दोनों को ग्रे कास्ट आयरन असाइन कर देंगे जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब सारी चीज़ें वेल एंड गुड हैं, अब ज़्यादा अंतर नहीं है। 1.5 mm पे मैश करके हम प्रोसीड करेंगे। फिर उसका जैसे ही मैशिंग कंप्लीट हो जाएगी हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल में जाके एक सिलिंड्रिकल सपोर्ट ऐड करेंगे जैसे कि पहले बताया था मैंने। सिलिंड्रिकल सपोर्ट हमारा वहीं ऐड होगा जहां हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। इसके बाद अब बारी आती है फोर्स ऐड करने की। तो अब चीज़ें काफ़ी सिंपल हो चुकी हैं। हम यहाँ जो फोर्स है उस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा लोअर पार्ट है अपर रिंग का हम उसे चूज़ कर लेंगे। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया और अप्लाई किया, ठीक, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो आपके माउस के क्लिक पे डिपेंड करता है। तो हमें ठीक सेंटर में उसे क्लिक करना होगा और यहाँ हमने फिर से अप्लाई किया। अब बारी आती है मैग्नीट्यूड की कि भाई कितना। तो उसके लिए हम पहले कंपोनेंट मोड में जाते हैं और 6100 न्यूटन, ये एक रिसर्च पेपर बेस्ड लोड है जो मैंने लिया है, उसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ हमारा लोड लग चुका है। फिक्स्ड सपोर्ट जिसको हम सिलिंड्रिकल सपोर्ट कह रहे हैं इस केस में वो हमारा आ चुका है। अब हम सारी चीज़ें ईजिली हम प्रोसीड कर सकते हैं। हम जाएंगे और उसमें सबसे पहले हम अपना टोटल डिफॉर्मेशन, हमारी स्ट्रेस और हमारी स्ट्रेस इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद एकदम सिंपल तरीके से ऊपर सॉल्व बटन पे क्लिक करके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जिसको कैसे देखना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है और ये अच्छे से समझाया है काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो कनेक्टिंग रॉड का जो दो आर्म है उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। ठीक, आपको मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मिनिमम डिफॉर्मेशन सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एनिमेशन देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पिस्टन जो सिलेंडर जो हमारा मोशन हो रही है, जो हमारे गैस का दबाव आ रहा है उसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है इसका क्रॉस सेक्शन, कि हमारे इसके क्रॉस सेक्शन में कैसे आ रहा है और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आ रहा है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस पहले हम देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमारा ऐसे डेवलप हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो हमारा आपका जैसे मैंने बताया सेक्शन प्लेन बनाएंगे। उसके लिए हम सेक्शन प्लेन ऊपर जाके सेलेक्ट करेंगे और एक सीधी लाइन खींच के एक प्लेन क्रिएट कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा कनेक्टिंग रॉड के जो बीच में है यानी हाफ पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो उसके अंदर में कैसे स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं।